हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए देखते हैं कल इंट्राडे में हम कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं और हमारा लेवल क्या होगा। ठीक ना, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरी देखिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, देखिए हमने यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम यूज़ किया। ठीक ना, आवरली टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक, तो आवरली टाइम फ्रेम मतलब हमने डेली टाइम फ्रेम से इन सभी स्टॉकों को चूज किया है और डेली टाइम फ्रेम से हम आपको आवरली भी से समझा रहे हैं कि जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी और आप अच्छा एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन समझ पाएंगे। ठीक ना, देखिए सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है CMS का। ठीक ना, CMS के स्टॉक को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए मार्केट जब यहाँ से ऊपर की ओर गया, ध्यान समझिएगा, तो इसने यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया। ठीक ना, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की ओर आया, फिर देखिए यहाँ पे ये मल्टीपल बार ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ये स्टॉक यहाँ से ले रहा है। ठीक ना, तो जो रेजिस्टेंस ले रहा है तो मतलब एक ही जगह पे ये 3 4 5 बार ये स्टॉक ये रेजिस्टेंस ले चुका है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो लेवल हमारे पास है, ये वाला रेजिस्टेंस, ये क्या हो चुका, ये वीक हो चुका है। ठीक ना, ये रेजिस्टेंस वीक हो चुका है। ठीक, तो हमें क्या करना है कि देखिए कल अगर ये स्टॉक 3040, ठीक ना, मतलब 3040 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है। ध्यान समझिए, एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है इसके ऊपर, तो हम इस स्टॉक को इंट्राडे में क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। इंट्राडे में हम इस स्टॉक को बाइंग करेंगे। टारगेट रखेंगे अपना हम 1:2 का टारगेट रखेंगे और स्टॉपस रखेंगे। जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉपस डाल देंगे, जिससे आपको इसमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है। ठीक ना, देखिए जो कैंडल एक 5 मिनट की कैंडल जो क्लोज होगी, वो कैंडल 1% से कम की होनी चाहिए, मतलब वो आधे % की कैंडल ब्रेकआउट कैंडल हो। जैसे देखिए हर कैंडल को देखिए तो मतलब कितनी बड़ी छोटी है, तो जो कैंडल ब्रेकआउट करे वो 1% से कम यानी आधे % की हो, तो ब्रेकआउट ज़्यादा सस्टेनेबल होता है, जिससे आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस स्टॉक को ध्यान रखिएगा, इसे आपको इंट्राडे में कल बाइंग करना है। ठीक, इसके बाद एक स्टॉक हमारे पास है सन फार्मा का। देखिए ये स्टॉक हमने आपको कल ही बताया था इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, लेकिन देखिए ये स्टॉक वहाँ पे गया ही नहीं, जिससे आपको इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मतलब नहीं मिल पाया, क्योंकि ये स्टॉक वहाँ से नीचे की ओर आ गया। ठीक ना, देखिए ये लास्ट के वक्त थोड़ा सा ऊपर गया और फिर यहाँ से रिवर्स होकर नीचे की ओर आ गया। एक कैंडल क्लोजिंग भी इस स्टॉक में नहीं मिली, जब आप 5 मिनट टाइम फ्रेम को देखेंगे तो। ठीक, अब देखिए इस स्टॉक को ध्यान से देखिए, जैसे स्टॉक ऊपर गया रेजिस्टेंस बनाया। ठीक, नीचे की ओर ये स्टॉक यहाँ सपोर्ट भी बनाते चल रहा है। ठीक ना, फिर देखिए इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया 2 बार। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है कि जो लेवल हमारे पास है 1561, ठीक ना, इसके ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो हमें इस स्टॉक में एक अच्छा मूव मिल सकता है अप ट्रेंड इंट्राडे में। ठीक ना, तो ध्यान रखिए कि कल अगर ये स्टॉक 1561 रुपये यानी कितने 1561, इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है। ठीक ना, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो हम इस स्टॉक इंट्राडे में क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। ठीक ना, टारगेट रखेंगे अपना हम 1:2 का टारगेट रखेंगे। स्टॉपर्स रखेंगे अपना हम, देखिए जो भी कैंडल ब्रेकआउट करे उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो जो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉपर्स डालेंगे, जिसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है। 1561 के ऊपर हम इस स्टॉक को इंट्राडे में कल बाइंग करेंगे। ठीक ना, तो इस स्टॉक को ध्यान में रखिएगा, सन फार्मा का। इसके बाद स्टॉक हमारे पास है बंधन बैंक का। ठीक, इस स्टॉक को ध्यान समझिएगा और आप देखेंगे इस स्टॉक को जब ध्यान समझेंगे और देखेंगे, देखिए ये स्टॉक आपको यहाँ पे, जैसे इस स्टॉक को एक बार डेली पे आपको दिखा देते हैं। देखिए डेली पे जब इस स्टॉक को आप ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे इस थोड़ा सा इसे हम और ऊपर कर देते हैं। हाँ, ध्यान से इस स्टॉक को आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे जब एक बहुत बड़ी एक सेल ऑफ आया यहाँ पे। ठीक ना, फिर देखिए ये स्टॉक इसी के बीच में एक रेंज में फंसा हुआ है और इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक ना, तो देखिए कल अगर ये स्टॉक 206 रुपये, ठीक ना, 206 रुपये से मतलब 205.60 यानी 206 मान लीजिए, अगर इसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है, एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है। ठीक, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है। देखिए कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक, और 206 रुपये के ऊपर निकलता है अगर ये स्टॉक, तो हम क्या करेंगे इंट्राडे में इस स्टॉक को क्या कर लेंगे, बाइंग करेंगे। इस स्टॉक इंट्राडे में क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे। ठीक ना, एक कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 206 रुपये के ऊपर। ठीक ना, 206 रुपये के ऊपर इस स्टॉक की कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, देखिए कल इस स्टॉक को हम इंट्राडे में कल बाइंग करेंगे। ठीक, 206 रुपये के ऊपर। ठीक, तो देखिए टारगेट रखेंगे अपना हम 1:2 का टारगेट रखेंगे। स्टॉपर्स रखेंगे, जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा उसका हम वहाँ पे स्टॉपर्स डालेंगे और इसी स्टॉक इंट्राडे में कल हम बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बार ये रेजिस्टेंस ले चुका है और ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक, एक स्टॉक और हमारे पास है टेक महिंद्रा का।
देखिए टेक महिंद्रा के चार्ट को जब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस दिखाई देगा, देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम है। और जब भी स्टॉक ये इसके ऊपर जाता है, देखिए थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर देते हैं, देखिए यहाँ देखिए जब भी स्टॉक ये इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर जाता है तो इसे यहाँ पे क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक ना, इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक ना। जो रेजिस्टेंस लेवल इसके पास क्या है 1336, ठीक ना। अगर इसके ऊपर का इंटरडे में ये स्टॉक एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, एक 5 मिनट कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है, तो हम इस स्टॉक इंटरडे में कल क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। टारगेट रखेंगे अपना हम 1:2, स्टॉपर्स रखेंगे, जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसको वहाँ पे स्टॉपर्स डालेंगे और इस स्टॉक इंटरडे में कल हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक ना। दोस्तों ये था हमारा इंटरडे कुछ स्टॉक, कल आप इन स्टॉक को नज़र जरूर रखिएगा और जिसमें भी ब्रेकआउट हो आप उसमें जरूर ट्रेड करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।